बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ जमात 7 की किताब में खुशामदीद। ये इस किताब का चौथा सबक है और सबक का उन्वान है मेहनत तुझे सलाम। मेहनत की अज़मत को कौन झुटला सकता है। ये वाकई बहुत अजीम नेमत है और उन लोगों को सलाम जो मेहनत करते हैं। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं। अहम अल्फाज हैं मुआशरे, वाबस्ता, तरबियत, मुअल्लिम, मुश्तरिक, मरम्मत। चलिए सबक की पढ़ाई करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो काम किए जाते हैं वो पेशे कहलाते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता लोग मुआशरे की खिदमत करते हुए नज़र आएंगे। आइए आज हम इनमें से चंद लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं। मैं एक उस्तानी हूँ। मैं लोगों को पढ़ना लिखना सिखाती हूँ। मैं मालूमात फ़राहम करने के साथ साथ लोगों की तरबियत भी करती हूँ। मुझे अपने पेशे पर इसलिए फ़ख्र है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम करार दिया है। बहुत खूबसूरत बात। ये हमने एक पेशे के बारे में पढ़ा। इस सबक में बहुत से पेशे बताए गए हैं, आप उन सबको पढ़िए। आगे आइए मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। वाबस्ता, बंधा हुआ, मुंसलिक, तरबियत करना, अखलाक और अदाब सिखाना। अदालत, जहाँ लोग किसी ज़्यादती या जुल्म के ख़िलाफ़ इंसाफ हासिल करते हैं। नज़र दौड़ाना, देखना। मुश्तरिक, सांझी, एक जैसी। फ़ख्र होना, शान की बात होना। मुअल्लिम, उस्ताद। हमें इन सवालों के जवाब भी देने हैं। जैसे पहला सवाल है पेशे किसे कहते हैं। तो इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो भी काम करता है वो पेशे कहलाते हैं। उस्ताद का पेशा बाइसे फ़ख्र क्यों है। एक तो ये और सबसे बड़ी बात तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुअल्लिम कहा है। दूसरा ये एक उस्ताद ही होता है जो हमें गलत और दुरुस्त का फ़र्क सिखाता है, जो हमें पढ़ना और लिखना सिखाता है। अगला सवाल है देहात और शहरों में कौन कौन से पेशे मुश्तरिक हैं। आप इस सवाल का जवाब सबक के मुताबिक दीजिए और बाकी के तमाम सवालों के जवाब भी दीजिए। आगे हमारे पास एक और सरगर्मी है। यहाँ क्या है कि दिए हुए इशारों की मदद से हरूफ की तरतीब दुरुस्त करें और फिर मुतल्लिका पेशों के नाम लिखिए। यहाँ पेशों के मुतल्लिक कुछ इशारे हैं कि कौन सा पेशा है और आगे उनके हरूफ दिए गए हैं जो बेतरतीब हैं। चलिए मिल के इन हरूफ की तरतीब दुरुस्त करते हैं और बताते हैं कि कौन सा पेशा है। हमारे ख़त, पार्सल और ज़रूरी कागज़ात लाने वाला, डाकिया। बीमारों का इलाज करने वाला, डॉक्टर। पढ़ना और लिखना सिखाने वाला, उस्ताद। हवाई जहाज़ उड़ाने वाला, जी हाँ, हवाबाज। आगे आइए बात करें। घर से स्कूल आते हुए आप जिन पेशों से मुंसलिक लोगों को देखते हैं इनके बारे में अपने साथियों को बताएं। तो जब आप घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर आते हैं वापस, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मुख्तलिफ़ काम कर रहे होते हैं। आप जो भी पेशे देखते हैं उनके मुतालिक आपने अपने साथियों को बताना है। आपने यहाँ कुछ तस्वीर दी गई हैं, इनको देखना है और इनके बारे में दो दो जुमले लिखने हैं। जैसे कि आप देखिए, एक तस्वीर में हमें एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, फिर आगे एक इंजीनियर है और तीसरी तस्वीर में एक उस्ताद हैं। आपको इन सब के बारे में दो दो जुमले लिखने हैं। कवायद में हमारे पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में हमारे पास कुछ मुज़क्कर दिए गए हैं, हमें उनके मुअन्नस लिखने हैं और फिर इसको मुकम्मल करना है। अहमद छुट्टी के दिन अपने अब्बू जान के साथ फार्म हाउस गया। ये फार्म हाउस इसके दादा जान और दादी जान का है। दादा जान की मुअन्नस दादी जान। इसने वहाँ बहुत से जानवर देखे। घोड़ा और घोड़ी घास खा रहे थे, मुर्गा और मुर्गी दाना चुग रहे थे, बैल और गाय बाड़े में घूम फिर रहे थे, बकरा और बकरी पानी पी रहे थे। तो जो अल्फाज मैंने खुद भी आपके सामने बोले हैं, आप इनको लिखिए, यानी दिए गए मुज़क्कर के मुअन्नस लिख के इस पैराग्राफ को मुकम्मल कीजिए। आगे लिखाई की महारत है। ये हमारे पास एक खाका है। आपने इस खाके को देखते हुए इस शख्सियत के बारे में और इसकी हमारी ज़िंदगी में अहमियत के बारे में कुछ जुमले लिखने जो 8 होने चाहिए। रूहानी बाप, 5 अक्टूबर, मददगार, तरबियत करने वाला, पैगम्बराना पेशा और रहबर। मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि ये उस्ताद के बारे में है।
کیونکہ 5 اکتوبر کو یوم استاد منایا جاتا ہے اور وہ ہمارے روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں مختلف چیزوں میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے میں۔ اگلا سوال ہے، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ 5 جملوں میں آپ کو یہ لکھ کر بتانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے کہ مختلف پیشوں کا روپ دھاریے اور ہر پیشے کی اہمیت سے متعلق 4 جملے بولیے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بچہ استاد بن سکتا ہے، کوئی وکیل بن سکتا ہے، کوئی فوجی بن سکتا ہے، اور پھر اس پیشے کی اہمیت کے متعلق 4 جملے بتائیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ موجود ہے، اس کو مکمل کیجئے۔ جائزہ اس لیے ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے یہ جو 4 اسباق پڑھے ہیں کیا آپ کو ان کے تمام تصورات اچھے طریقے سے یاد ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا خیال رکھیے، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔